ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। खुद भी बनना है और औरों को भी साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, ज्ञान देते हैं। जो बरसते नहीं हैं उनका संग रखने से फायदा ही क्या है? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी निर्विकारी पावन सॉल्वेंट थे। श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उसको क्या कहा जाता? संगम। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी संगम है। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अब यह संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को जंगल कहेंगे? सतयुग का है फूलों का बगीचा। अच्छा, अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल ही कॉमन है। समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुग बगीचे में जा रहे हैं। नशा है। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। कहाँ होगा? सतयुग में होगा। हाँ, हमारा जन्म होगा ही अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ कहते हैं, वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, अपनी खुशी से डायपर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्युलोक नहीं कहा जाता है सतयुग को। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का। आदि है तो अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। ये क्या है? साइकिल है, चक्र है ये। सृष्टि भी नहीं बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नहीं होगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते हैं। ऐसी चर्चा भी कोई नहीं कर सकते हैं जो आप बच्चों करते हो, ज्ञान की चर्चा। सिवाय तुम ब्राह्मण होंगे और कोई रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं। तो उन्हों को जो नहीं सुनाएंगे तो बाबा कहते उन्हों को कुछ भी नहीं मिलता है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, यह जनक है, ये अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है, ज्ञान रत्न है। किसको देकर के अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी होता है, जास्ती नहीं दे सकता है, तो उनका पद भी कम होगा। तुम सब जौहरी हो, हम सभी कौन हैं? जौहरी है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। किसके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। शिव बाबा कौन है? सौदागर है, रत्नागर है। हाँ, रत्नों की
रत्नों का सौदा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। कईयों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से ही जन्म होता है। सतयुग में सभी देवताओं का जन्म पवित्रता से है। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है, बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यह भी रचना है, रचयिता है एक शिव बाबा। वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है, बाप गुलगुल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर क्या होगा। कुल कलंकित बनेंगे तो बाबा कहते धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में होगी ही नहीं। धर्मराज आएंगे भी नहीं सतयुग में। फिर शुरू होती है द्वापर युग में। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे और अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। और वहाँ बाबा कहते हैं दुख का नाम नहीं सतयुग में। सतयुग में दुख कहाँ से आया। तुम बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही सुख करता दुख हरता। तो बाबा कहते हैं कि दुख कब से शुरू होता है ये तुम बच्चे जानते हो। द्वापर युग से शुरू होता है। शास्त्रों में तो हर युग में कोई ना कोई शत्रु दिखाया ही है। जहाँ कौन से श्री कृष्ण है वहाँ कौन दिखाया है, जहाँ राम जी है वहाँ पे रावण दिखाया है। बाबा कहते सतयुग और त्रेता युग में तो कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न रावण होगा न कुछ होगा। द्वापर युग के बाद आता है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है, कल की बात है। जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था। कैसे भी है ब्राह्मणों का दिन। ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात है। शिव बाबा तो हमेशा लाइट में ही है, उनकी दिन और रात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का कर लो। इन बातों को और कोई भी नहीं जानते। वो तो कहते शास्त्रों में इतनी आयु लिख दी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है। ये अनादि ड्रामा बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा में भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर युग का संगम। द्वापर में यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं ये है बिल्कुल नहीं। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है एक बाप। बच्चा कैसे ज्ञान सुना सकता है ना किसी को।
तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र है आदि वेद दिखाए हैं। बाबा कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है, लीला तो परमात्मा की है जो अभी हम सभी देख रहे हैं। गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। लीला एक की ही होती है। देखो शिव बाबा की महिमा बड़ी ही न्यारी है। वो तो सदैव पावन रहने वाला है, परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाती ही है पति दुनिया को आकर के पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्प को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। सारा ये बाबा कहते हैं कि विस्तार किया हुआ है सारा, बाकी सार तो एक ही है, बाप को याद करना है। वो तो सब धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को मैं समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस करके चले जाते हैं। तुम भी बादल हो। कौन है हम सभी? बरसने वाले हैं ना, या गरजने वाले? खाली बरसने वाले हैं। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं, माना किसी को ज्ञान सुनाते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग भी उनका करना चाहिए, किनका? जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो अच्छा है, अच्छा स्टडी करता है, ज्ञान सुनाता है, बरसता है ज्ञान, उसका संग करना है। तो जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है हम फलाने का पूछ पकड़ करके पार हो जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना, गाय का गौ माता का पूछ पकड़ने से फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। गौ माता कौन है? हम सभी माताएं हैं। गाय का पूछ पकड़ते हैं। हाँ, गाय के पूछ पकड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट किसकी पूछ पकड़ने से पास हो जाते हैं क्या? स्टडी करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। बाप भी आकर के नॉलेज देते हैं। इस समय वो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती, हमको जाकर ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं हैं, ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएंगे ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा साक्षात्कार भी। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। बाप कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर न हो तो मैं कैसे देखूंगा, कैसे बोलूँगा आपके साथ? पति दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते हैं संगम युग पर। जब संगम युग पर आकर के शरीर लेता हूँ तभी मैं देखता हूँ। निराकार रूप में कुछ देख नहीं सकता हूँ। अर्गज बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। लेकिन कहते हैं ना भगवान को आँख नहीं फिर भी देखते हैं, कान नहीं है फिर भी सबका सुनते हैं। सुनते हैं लेकिन अभी संगम युग पर ही सुनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की कान है, उनके शरीर का आधा है। ये तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वही करते हैं। देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गस मिले तब देखे ना। बाबा कहते अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करता है। नूंद है, मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहेंगे, नहीं तो कह न सके। मैं जब इसमें आऊँ तब आकर के पावन बनाऊँ।
ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर के बोलती है। ऑर्गन्स के बिगर कुछ न कर सके, है ना। वो यह डिटेल है समझाने की। मुख्य बात को बाप कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता है कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर के दुख हरो और हम बच्चों को सुख दो, परंतु कब और किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते अब हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष माना इस जीवन में आना ही नहीं या पार्ट प्ले करना ही नहीं। स्वयं परमात्मा भी संगम युग पर आते हैं, उनको भी मोक्ष नहीं है, तो फिर और आत्माओं को कैसे मोक्ष मिल सकता है? ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो। कौन हो? ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी तुम फिर अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे नहीं सकता है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते हैं। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होंगी। यहाँ कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते कोई वह कभी क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। बाबा कभी बीमार नहीं होते हैं। याद शिव बाबा की ही करनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं ये करता यह अहंकार बाबा कहते नहीं आना चाहिए बच्चों को। भगवान इतनी सेवा करते हो फिर भी उनको अहंकार नहीं, तो आप बच्चों को भी होना चाहिए। सर्विस करना तो हमारा फर्ज है। क्या है? फर्ज है। इसमें अहंकार में नहीं आना है। अहंकार आया और यह गिरा। सर्विस करते रहो, ये है ही रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बन करके दिखाना है। गुलगुल माना पवित्र फूल। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। मैं पद का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मन जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर जीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। वाह, इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही सच्चा जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे हैं आज के। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार 5 पांडव है।
एकता की शक्ति हाँ जी विचार दिया और फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। तो ऐसे व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।